बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में 4 अत्यंत विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे चारों बचपन के दोस्त थे और अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद अपनी किस्मत आजमाने के लिए दुनिया घूमने निकले। उनकी यात्राओं के दौरान वे एक दूसरे नगर पहुंचे, जहां उनकी नजर एक अत्यंत सुंदर स्त्री पर पड़ी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि मानो स्वर्ग की अप्सरा स्वयं धरती पर उतर आई हो। चारों ब्राह्मण उस स्त्री के रूप लावण्य पर मुग्ध हो गए और मन ही मन उससे विवाह करने का निश्चय कर लिया। लेकिन परेशानी यह थी कि चारों ही उससे विवाह करना चाहते थे। वे इस समस्या का हल निकालने से पहले कुछ सोच पाते कि अचानक एक दिन वह सुंदर स्त्री गंभीर रूप से बीमार हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। यह दृश्य देखकर चारों ब्राह्मणों के दिल पर जैसे बिजली गिर गई। जिस स्त्री को वे दिलोजान से चाहते थे वह अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उनके प्यार ने उन्हें हार मानने नहीं दी। उन्होंने अपनी अपनी शक्तियों का उपयोग करके उसे पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया। पहला ब्राह्मण, जिसने वेदों का गहरा अध्ययन किया था, ने अपने मंत्रों का प्रयोग किया और स्त्री के शरीर के बिखरे हुए टुकड़ों को इकट्ठा कर उसे फिर से जोड़ दिया। उसकी विद्या से स्त्री का शरीर पहले जैसा हो गया। दूसरा ब्राह्मण, जो जीवन और मृत्यु के विज्ञान में माहिर था, ने प्राचीन यज्ञ किया। उसने अपनी मंत्र शक्ति से स्त्री के शरीर में प्राण डाल दिए और कुछ ही क्षणों में वह मृत शरीर जीवित हो गया। तीसरा ब्राह्मण, जो आयुर्वेद में निपुण था, ने अपनी चिकित्सा कौशल से उस स्त्री के बीमार शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ और पहले से भी सुंदर बना दिया। अब वह स्त्री पहले जैसी लगने लगी, मानो कभी मरी ही न हो। चौथा ब्राह्मण, जो भविष्यवक्ता था, बोला, मैं पहले से ही जानता था कि यह सब होने वाला है। मैंने पहले ही इसे देख लिया था। यदि मैं चाहता तो इस दुर्घटना को रोक सकता था। अब चारों ब्राह्मणों के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई। वह स्त्री किसकी होगी? चारों ने उसे पुनर्जीवित करने में अहम भूमिका निभाई थी और चारों उसे अपना बनाने का अधिकार चाहते थे। इतनी कहानी सुनाने के बाद बेताल ने राजा विक्रम से चालाकी भरे अंदाज में पूछा, अब तुम ही बताओ हे राजन, वह स्त्री किसकी होनी चाहिए जिसने उसका शरीर जोड़ा, जिसने उसमें प्राण डाले, जिसने उसे स्वस्थ किया, या जिसने यह सब पहले से देख लिया था? विक्रम ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें गंभीर हो गईं। उन्होंने थोड़ी देर सोचा, फिर बुद्धिमानी से उत्तर दिया, उस स्त्री का सबसे अधिक अधिकार उस ब्राह्मण का है जिसने उसमें प्राण डाले, क्योंकि जीवन सबसे महत्वपूर्ण है। शरीर, स्वास्थ्य और भविष्य का ज्ञान केवल तभी मायने रखता है जब प्राण हो। बाकी तीनों ने सेवा की, लेकिन असली जीवन